वेलकम बैक। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 और एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 102 इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो डायग्राम क्या है वो अपन समझते हैं। इसमें अपन को करना क्या है, दो एंगल्स, क्या करना है अपन देख लेते हैं। दो पैरेलल लाइंस दे रखी है इसमें अपन को। सबसे पहले आप नहीं सॉरी इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो लाइंस है वो पैरेलल है। ठीक है, और लाइंस कौन कौन सी है, ये दो लाइंस दे रखी है। एक लाइन ये है PQ, ठीक है, एक लाइन तो हमारी PQ हो गई, और जो दूसरी लाइन है वो है RS। बिकॉज हमको पैरेलल प्रूफ करना है इसलिए हम लाइन को पहले ही पैरेलल बनाते हैं, है ना। हमको प्रूफ करना है ना पैरेलल, और पैरेलल का मीन्स दो लाइंस जहां पर एक दूसरे कभी भी मीट नहीं करेंगी, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब इसमें इन लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल दे रखा है आपका, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल का नाम दे रखा है उन्हें AD, ये A और ये D पॉइंट D तक जाएगा D, और ये AD जो ट्रांसवर्सल है वो रे लाइन PQ को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट B हो गया हमारा, और RS को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको फिगर में बता रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि ये जो AB है उसको लिए वो एंगल बनेगा आपका ABQ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, ये है अपना BE। जो BE है वो एंगल ABQ एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली ऐसा ही पॉइंट C पर है। पॉइंट C पर एक आपका जो बाइसेक्टर है उसका नाम दे रखा है CG है जो बाइसेक्टर है, जो एंगल BCS को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया ग्राफ। अब हम लिखते हैं कि हमको ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है, जो मैं आपके जो फॉर्मेट है जिसमें हमको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या हमको गिवन है, हमको गिवन ये है कि जो EB है, BE जो है, BE इज अ बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ABQ का। एंगल ABQ मतलब B पे जो एंगल पूरा बनेगा उस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल ABQ का। ठीक है, एक ये दे रखा है। दूसरा हमको दे रखा है जो CG है वो एंगल BCS का बाइसेक्टर है। तो BG इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, एंगल BCS का एंगल बाइसेक्टर है। ये हमको दे रखा है। हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है कि जो लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस, PQ और RS वो एक दूसरे पैरेलल हैं। हमको ये प्रूफ करना था, PQ पैरेलल टू RS, ये हमको प्रूफ करना है। अब हमारे पास जो हमको गिवन है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हमको कि ऐसे लिखेंगे हम, सिंस BE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। तो हमने लिखा सिंस BE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर इट मींस जो एंगल ABE है वो इक्वल होगा एंगल EBQ के। ठीक है ना, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ABE जो है वो एंगल ABQ का हाफ होगा। ठीक है ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको जिस चीज की जरूरत है वो है एंगल ABE, इसलिए हम लिख रहे हैं एंगल ABE इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ABQ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास फिर से लिखा है कि जो हमारा CG है, गिवन है CG जो है, C और ये G, ये CG जो है एंगल BCS का बाइसेक्टर है। तो फिर से हम लिख सकते हैं अगेन क्या, CG इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कितना दे रखा है, BCS। तो एंगल BCS का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, हमें एंगल BCG से मतलब है, बिकॉज हम यहाँ पे एंगल ABE लिया था। तो ऐसे ही एंगल BCG, तो एंगल BCG बराबर हाफ ऑफ, बिकॉज वो क्या है बाइसेक्टर है तो आधा करेगा, तो हाफ ऑफ एंगल BCS। तो एंगल BCS ये हमने लिख दिया
कि एंगल ए बी ई जो इक्वल है अपना एंगल ए बी क्यू का, और एंगल बी सी जो है वो इक्वल है 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस का। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें साथ साथ आपको ये भी दे रखा था कि जो बी ई है जो बाइसेक्टर है, दोनों बी ई ये वाला जो बाइसेक्टर है और जो सी जी है ये वाला जो बाइसेक्टर, वो एक दूसरे के पैरेलल है। मीन्स आपको एक गिवन है कि बी ई पैरेलल है सी जी के, तो ये तीनों पॉइंट्स हमको गिवन के अंदर है और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, फिर हम लिखते हैं कि गिवन, इसका यूज करेंगे हम जो हमको दे रखा है। हमको ये दे रखा है बी ई पैरेलल है सी जी के, बी ई पैरेलल है सी जी, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है और इनके लिए क्या इंटरवर्सल क्या है, बी ई और सी जी, तो इसके लिए इंटरवर्सल आया, पैरेलल लाइंस नहीं, तो इसके लिए आप या तो पी क्यू को इंटरवर्सल मान लो, कोई भी आप एक इसको इंटरवर्सल ट्रांसवर्सल मान सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो एंगल होंगे, एंगल ए बी ई ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी जी के। इस स्टेटमेंट से हमारे पास पैरेलल लाइन सब होती है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहां से हम इन पैरेलल लाइंस के लिए वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी जी के। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये जब इक्वल है तो इट मींस ये वाले जो पार्ट है, जब हमारा LHS एक दूसरे के इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है RHS भी क्या होगा, उसका इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो हमें लिखेंगे इसके बाद हम लिखते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, बिकॉज ए बी ई जो है यहाँ पे वो बी सी जी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लिखते हैं, तो 1/2 एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा 1/2 ये वाला टर्म, 1/2 एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस, दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचा, एंगल ए बी क्यू, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा एंगल बी सी एस की, ये वाला एंगल ना बी सी एस, एंगल बी सी एस। तो कौन सा आ गया एंगल, ए बी क्यू, मीन्स ये वाला पूरा एंगल, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल आ गया, और यहाँ से क्या आ गया बी सी एस मीन्स ये वाला पूरा एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये दोनों एंगल अगर मैं पी क्यू एक लाइन और आर एस एक लाइन की बात करता हूँ, बिकॉज पी क्यू पर एक जो पहला एंगल वो बन रहा है ए बी क्यू, ये वाला एंगल पी क्यू लाइन पे बनेगा, और ये वाला जो एंगल है बी सी एस जो एंगल है वो हमारा लाइन आर एस पर बन रहा है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ए बी है, उसके एक ही साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ए बी क्यू इक्वल है बी सी एस की। तो बस हेंस जो लाइन है वो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन, पी क्यू लाइन पैरेलल है आर एस की, हेंस पी क्यू पैरेलल है आर एस की। और इसमें स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन थ्योरम। ये हमने पहले आपको थ्योरम्स पढ़ा दिए हैं, तो वही उन्हीं का यूज करके हमको ये प्रूफ करना है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमको करना क्या था इस क्वेश्चन में, ये हमको ऐसा डायग्राम गिवन था, और ये जो हमारा बीई था एंगल बाइसेक्टर था, सिमिलरली सीजी जो था एंगल बाइसेक्टर था, और बीई और सीजी एक दूसरे के क्या थे, अपने पैरेलल थे। ठीक है, हमने उसका यूज किया, हमने पहले यूज किया बीई बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, ए बी क्यू का, तो इसलिए हमने लिख दिया एंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। बाइसेक्टर है इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसलिए जो मेन एंगल था ए बी क्यू उसका हाफ हो जाएगा हमारा एंगल ए बी। सिमिलरली यहाँ पर हुआ एंगल बी सी जी बराबर 1/2 एंगल बी सी एस। अब हमको पता था कि जो ये बीई थी वो सी जी के पैरेलल है, ये हमको गिवन है, हमने अपना माइंड लगाया, हमको गिवन दिया रखा है। अब गिवन है तो इट मीन्स ये जो एंगल होंगे इसके लिए वो एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो हमने वो इक्वल करा, 1/2 से 1/2 कैंसिल करा, एंगल एक दूसरे इक्वल आ गए। अब ये एंगल जो हमारे थे ए बी क्यू और जो हमारा बी सी एस था वो हमारे पैरेलल लाइंस पे बन रहे थे, इसलिए हम लोग पैरेलल लाइन थ्योरम का यूज करके उन दोनों लाइंस को पी क्यू को और आर एस को एक दूसरे के पैरेलल शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है,
अब एग्जांपल नंबर 6, उसमें भी ऐसा ही सेम, उसमें भी ऐसे प्रूफ वगैरह कुछ करना है नहीं, उसमें अपन को एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे प्रूफ करा था, उसमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एग्जांपल नंबर आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर आपका सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है अपन देखते हैं, इसमें तो देखते हैं गिवन, हाँ फिगर आपको गिवन है, स्टेटमेंट भी लिखा है और उन्होंने फिगर भी बना के दिया है। उन्होंने क्या करा है, 3 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और वर्टिकल 3 लाइन उन्होंने ड्रॉ करा है। ये यहाँ से ना सपोज ये ए बी है, पहली लाइन कर दी ए बी, ठीक है। दूसरी लाइन ले ली उन्होंने सी डी, ये सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना आपने सी डी, और तीसरी लाइन है ई एफ, ई एफ। ये 3 लाइंस को उन्होंने बोला एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बाद यहाँ से इस पे कोई भी पॉइंट से, चलो यहाँ पे ए ले दो, उसको उन्होंने ए दे रखा है, तो ये पॉइंट हो गया ए। इस ए पॉइंट से उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, सीधा ये इस टाइप का, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ठीक है। और ये जो एंगल था, इसको जब उन्होंने मीट कराया तो वो यहाँ पे कहीं पे पूरा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, हाँ ये नाम उन्होंने थोड़े से ऊपर नीचे कर दिया। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये ई को यहाँ पे ना लिखते हो, यहाँ पे लिखना है ई हो गया। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे ना लिखते हो उन्होंने, इस ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको उन्होंने सी नाम दिया है, इसको उन्होंने बी नाम दिया है, ठीक है। और ये जो डी है उन्होंने यहाँ पे इसको डी नाम दिया है, ओके। और बस सी, इतना है। इस ये तो आपका फिगर है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया, इस एंगल को उन्होंने z बोला है, ये एंगल की उन्होंने वैल्यू दे रखा है जो कि कितना है 55 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है पूरा बाहर वाला पूरा एंगल जो है वो y है, ये जो पूरा एंगल है वो x है, ठीक है। तो ये हमको गिवन है। तो अपन लिखते हैं क्या क्या हमको गिवन है, हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन में तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो लिखेंगे हम ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो एक प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं तीनों को, तो बिकॉज ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बात ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी। तो इन हम तीनों का स्टेटमेंट लिखते हैं हमने, ये हमको तो गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल की वैल्यू देखते हैं अपन, उसको रहने देते हैं ना, एंगल तो मैं दिख रहा है 55 डिग्री उसमें लिखा हुआ है। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड, फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड क्या फाइंड करना हमको, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये 3 एंगल जो है एक्स वाई और जेड, इन 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है हमको। अब हम आते देखो, बिकॉज अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है, सिंस सी डी पैरेलल है ई एफ की, हम सी डी का ई एफ के साथ कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें एक एंगल है 55 डिग्री गिवन है जो कि ई एफ पर बनता है, ठीक है। ये वाला हमको एंगल वैल्यू दे रखा है 55 डिग्री, और जो सी डी है वहां पर एंगल बन रहा है वाई। अब ये दोनों एंगल देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या है एक दूसरे के, सॉरी इंटीरियर एंगल्स है ट्रांसवर्सल साइड पे। देखो ये 2 लाइन है, ये एंगल बन रहा है, सपोज इसको ऐसे समझ लो, ये 2 लाइन बन रही है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल ये बन रहा है आपका, एक एंगल ये बन रहा है। तो उन्हीं को अगर हम सीधा खड़े में करते हैं, वर्टिकल कंडीशन में करते हैं, तो ये 55 डिग्री और वाई वाला एंगल बनेगा हमारा। तो हमने लिखा सिंस सी डी पैरेलल है आपकी ई एफ के, देन तो एंगल y प्लस जो एंगल बन रहा है 55 डिग्री, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइंस, 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीरियर, ऐसे लिखा, क्या लिखा आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में बनने चाहिए ना, ऑन द सेम साइड, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड जो अपने एंगल बन रहा है उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे निकला आएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये हमारा आ गया
y वैल्यू निकाला है, अब हमको निकालना है x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमको? x की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालना है तो हमको a भी चाहिए, तो फिर से हम लिखेंगे कि सिंस ए भी पैरेलल है किसके? CD के। ए भी पैरेलल है CD के, क्योंकि y की वैल्यू निकल आई तो ए भी पैरेलल है CD। तो देयरफॉर या देन x इक्वल टू होगा y। x y के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग लाइन एक्सियोम्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग लाइन एक्सियोम क्या है? करस्पॉन्डिंग लाइन एक्सियोम का मतलब ये है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और एंगल x और एंगल y ये दोनों एंगल एक ही दोनों लाइन के लिए क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन एक्सियोम का हमने यूज करके इन दोनों एंगल को एक दूसरे इक्वल बोल दिया। अब जो x इक्वल टू y हो गया और y की वैल्यू 125 है, देन x की वैल्यू भी ऑब्वियसली 125 डिग्री होगी। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल आई, x की वैल्यू भी निकल आई, दो एंगल की वैल्यू तो निकल आया। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ z, इसकी वैल्यू निकालना है हमको z की। अब z के लिए कोई भी पैरेलल लाइन थ्योरम से कोई भी स्टेटमेंट नहीं बन रहा है जिससे हम z की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमको ये पता है ये वाला देखो परपेंडिकुलर उन्होंने बोला था, इसलिए इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ये इन्होंने दे रखा है आपको फिगर में, गिवन है। अब आप ये देखो z यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता है ना, ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता, 90 डिग्री है वो z है, और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आ गई थी? 125 डिग्री आ गई थी। हाँ, x की वैल्यू तुम्हारे 125 डिग्री आ गई। अब देखो ये पूरा क्या होता है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करते हैं ऐसे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है वो एक प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल बन रहा है पूरा, तो वही ये लाइन है पूरा, ठीक है। उसमें से ये वाला पार्ट जो x है वो हमें पता चल गया 125 डिग्री का है। ये वाला सपोज यहाँ से इतना समझ लो, ये वाला पार्ट 125 डिग्री का है, तो ये वाला पार्ट कितने डिग्री का होगा? और ये टोटल जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 125 डिग्री को। वही हमको यहाँ पर करना है, जो हमने केस यहाँ पर करा, सिमिलर केस हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, ट्राइंग, हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा? ABE फॉर एंगल ABE, एंगल ABE की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम एंगल ABE की वैल्यू? तो हम लिखेंगे एंगल ABE प्लस ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 125 प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिखोगे क्या? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एक्सिस से आपका ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABE इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये एंगल ABE निकला है 155 डिग्री हमारे पास, ठीक है। हमको निकालना है z की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। ट्राइंगल ABE के 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, उनका तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक एंगल तो आपको लिखा है 90 डिग्री, तो ये लिखा 90 डिग्री प्लस दूसरा एंगल आपको ये वाला जो एंगल वो मैंने निकाल लिया 55 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसको 55 डिग्री, तो ये हो गया अपना 55 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा एंगल क्या बचा? z प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो एक एंगल 90 डिग्री ABE ट्राइंगल में लेना था, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, एक एंगल हमने निकाल लिया 55 डिग्री, और थर्ड जो एंगल है वो z, तो यहाँ पे आ गया z, इसको ऐड कर दो, ये आ गया 145 डिग्री प्लस z, ठीक है। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 माइनस 145 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो गया 35 डिग्री, तो z इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 35 डिग्री। तो ये तीनों एंगल की हमारे पास वैल्यू निकल आए, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये हमारे हमने करा क्या एक्चुअल में हमने क्या करा, हमने सिंपल ये देखा कि हमारे पास 55 डिग्री जो हमको एक्चुअल में दे रखा था, बस ये दे रखा था 55 डिग्री। हमको y की वैल्यू भी निकालनी थी, x की वैल्यू भी निकालनी है और z की वैल्यू भी निकालनी है।
तो हमको ये दिख रहा है y की वैल्यू, यहाँ पे जो एंगल 55 डिग्री है उसकी जो वैल्यू है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वाला, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमने लिख भी दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जन। एक पैरेलल लाइन EF है, एक पैरेलल लाइन CD है, उसको एक लाइन EB या ED जो है कट कर रही है, तो उसकी एक ही साइड, ये ट्रांसवर्जन है, उसके एक ही साइड एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल इंटीरियर है। इंटीरियर क्यों है? ये एक लाइन हमारा EF और एक लाइन हमारा CD, इन दोनों के अंदर बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा है, अंदर बन रहा है, इसलिए इंटीरियर एंगल्स है। उन दोनों का सम लिया 55 डिग्री प्लस y, 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू निकला हमारा माइनस करा तो 125 डिग्री। ओके, अब अगेन हमको दिखा रखा था, हमको x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, AB CD के पैरेलल है तो AB CD के पैरेलल लिखा हमने। अब ये AB और CD, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल है, बट ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं देखना हमको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियोम है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइंस AB और CD, ऐसे ही कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं, ये एंगल Y और एंगल X, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इक्वल कर दिया। अब y की वैल्यू हमको 125 थी, इट मींस x वैल्यू भी 125 डिग्री होगी। इसके बाद हमने क्या करा, हमको ये x वैल्यू निकालनी हमने, अब हमको z की वैल्यू निकालनी थी। z हमने देखा ट्राइंगल ABE के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर एक एंगल हमको पता है 90 डिग्री है, दूसरा एंगल हमको पता है z जो कि हमें फाइंड करना है, तीसरा एंगल हमको पता नहीं था, बट हमको ये पता था कि B पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा, तो मतलब 180 डिग्री बनेगा। इट मीन्स हमने 125 को और ये वाला जो एंगल है उसको ऐड करा, ABE प्लस 120